हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम जो है एमकॉम फर्स्ट ईयर के IBO 2 यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के असाइनमेंट के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको सबको हमें अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, तो आपको सबके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्रिटिकल डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मोड ऑफ एंटरिंग द फॉरेन मार्केटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने के कौन कौन से मोड होते हैं और उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजन। तो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने के लिए क्या चाहिए होता है, किस रीज़न की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करते हैं। तो ये सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा लेंथी आंसर ही देना पड़ेगा। अब आप किस तरह से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबल, जॉइंट वेंचर, अलायंस तो ये सारे आगे एक्सप्लेन किए गए हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, एक्सपोर्टिंग वगैरह। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर, और ये लास्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो अब सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव हाइलाइट्स कर। सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन के फंक्शंस। यहाँ पे 9 फंक्शंस दिए गए हैं जो कि आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ही आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 टर्म्स दी गई हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। इंटरनेशनल सेल्स पीपल, इंटरनेशनल सेल्स पीपल। तो आप यहाँ पे ये आंसर नोट कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग की मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है। इंटरनेशनल सेल्स पर्सन में भी फॉलोइंग टाइप्स, किस किस तरह के इंटरनेशनल सेल्स पर्सन होते हैं, आगे ये एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट थर्ड का बी पार्ट, एक्सपोर्ट एजेंसी एग्रीमेंट्स। तो ये आपका एक्सपोर्ट एजेंसी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का एंड होता है, रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब आगे थर्ड का सी पार्ट देख लेते हैं, सोर्स ऑफ डाटा, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। आगे प्राइमरी डाटा, और यहाँ पे ये सेकेंडरी डाटा।
और आगे इन दोनों में जो आपको डिफरेंस बताया गया है। अब थर्ड का डी पार्ट देख लेते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये यहाँ पे ही आपका आंसर ख़त्म होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। अब आगे फोर्थ में हमें 4 टर्म्स दी गई हैं जिनमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आगे ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग्स में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप शीट पे ड्रॉ कर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं पिक्चर के थ्रू प्रेजेंटेशन करने में। अब ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये आगे इसके और टाइप्स हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितनी तरह से होती है। ये सारे ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या मेरिट्स होते हैं और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ये आगे स्टार्ट हो गया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर एंड होता है। अब फोर्थ का बी, एडेप्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल एडवर्टाइज। सबसे पहले यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। तो ये यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन है। अब आगे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। एडेप्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। एडेप्टेशन। फोर्थ का सी पार्ट देख लेते हैं, डोमेस्टिक एजेंट एंड डोमेस्टिक मर्चेंट्स। एंड लास्ट फोर्थ का डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनके बारे में हमारे क्या थॉट्स है, क्या कमेंट हम इन पे करना चाहते हैं, तो हमें वो इसके लिए एक्सप्लेनेशन करनी है। तो एक्सपोर्ट पैकेजिंग करते हुए किन किन चीज़ों की कंसिडरेशन करनी चाहिए। तो फर्स्ट ये पैकेजिंग करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हुए प्रोटेक्शन की चीज़ की प्रोटेक्शन हो सके, प्रिजर्वेशन चीज़ प्रिजर्व रह सके। तो पैकेजिंग करते हुए हर प्रोडक्ट की इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इन फैक्टर्स को। तो वही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। इंटरनेशनल मार्केटिंग की पैकेजिंग में क्या ध्यान चाहिए, स्पेशल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिफ्थ का बी पार्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग डिस्प्लेस एन इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल सिचुएशन। तो ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स।
प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। फिफ्थ का सी पार्ट कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण ग्लोबल बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It provide new ways to design organization that can lead structure. It create new relationship between customer and supplier. It's enable to automate efficiency in production and service industry. It change the basic of competition and industry structure. It provides a face-to-face communication and supervision. तो ये सब इसके बेनिफिट हैं कि जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई है उसने ग्लोबली किस तरह से बिजनेस को अफेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ का डी, ए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट मस्ट यूज अ फॉर्मेट दैट बेस्ट फिट द नीड एंड डिज़ायर ऑफ द रीडर। हम जो मार्केटिंग रिसर्च की रिपोर्ट बनाते हैं उसको किस तरह से ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए कि वो रीडर के लिए इजीली पढ़ने लायक। तो यहाँ पे है रिपोर्ट राइटिंग कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, किन किन फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग करते समय। रीडर, इंफॉर्मेशन रीड, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। अब आगे है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट किस तरह की होनी चाहिए। There is no idea format for all report. The format of the report should be such that it should fit the need and desire of the reader. The format of report may be the following parts. तो उसके क्या क्या पार्ट होने चाहिए यहाँ के डिस्क्राइब किया गया है। Summary and finding the conclusion of executive summary. Suggestion and conclusions. तो यहाँ पे आपके इस आंसर का भी एंड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन IBO 2 के सॉल्यूशन आप देख चुके होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें।